बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? इसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड फंडामेंटल्स ऑपरेशंस, कम्बिनेशन ऑफ constant, variable and fundamental algebraic operations। ऑपरेशंस क्या होती हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट, पावर, प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का साइन, रूट हो किसी भी तरह का, और पावर। ये सारे फंडामेंटल्स ऑपरेशंस के अंदर आते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल्स के साथ इनके कम्बिनेशन को हम एक्सप्रेशंस, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सप्रेशंस आर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट सेंटेंस। ये देखिए, 2 + 2 इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, इट्स अ एक्सप्रेशन। बिकॉज 2 + 2 क्या होता है? 2 + 2 = 4, सही है। 2 + 2 < 5, ये भी ठीक है। 2 + 2 > 3, ये भी ठीक है। यानी कि इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। यानी कि सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हम आगे कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं किया हुआ सेंटेंस कंप्लीट तो ये एक्सप्रेशन है। सेंटेंस कब बनता है? जब आपके पास इक्वल, < <, नॉट इक्वल टू के सिंबल्स यूज हों एक्सप्रेशंस के साथ। लेकिन अभी हमारा ये काम नहीं था, हमारा काम सिर्फ एक्सप्रेशन को डिस्कस करना था। अच्छा, एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हुए अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ को डिस्कस करेंगे जो है टर्म। ये मैंने लिखा -4x⁵। इसमें ये जो माइनस है ये आपका साइन चलाता है। ये 4 जो है ये क्या है? ये कोफिशिएंट है। और कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट जो है वो किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी टर्म की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये पावर कहलाती है। अच्छा जी, कोफिशिएंट क्या है? बात को ज़रा समझिएगा। मेरे पास 2 पेन हैं तो दो जो है यहाँ पे 2 जो है वो कोफिशिएंट है, क्योंकि वो तादाद शो कर रहा है किनकी? पेन्स की। तो जो कांस्टेंट जहाँ पे किसी भी चीज़ की तादाद को शो करे, यानी कि किसी भी टर्म के साथ आ रहा हो। भाई आप कितने बहन भाई हो? 4 बहन भाई हैं। यहाँ पे भी 4 कोफिशिएंट है। 1 दर्जन अंडे ले आएँ, यानी कि 12 अंडे ले आएँ, तो 12 जो है वो यहाँ पे कोफिशिएंट है। सिर्फ कहीं पे आपके पास कांस्टेंट ऐसे खाली 4 लिखा हुआ हो तो ये आपका कहलाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि बग़ैर किसी, जो किसी चीज़ की टर्म को शो ना कर रहा हो, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं।
कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यूज़ को कहा जाता है, जो अपनी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करते। यानी कि 4 कहीं पे भी लिखा होगा वो सिर्फ 4 को ही शो करेगा। इसका मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये 3 किसी 3 चीज़ों के 3 यहाँ पे कोई चीज़ें हमने बोला भाई काउंट करें कितने पेन है, आप 2 काउंट करके 4 लिख दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 4 तभी लिखेंगे जब आपके पास 4 चीज़ें पूरी होंगी तो आप 4 लिखेंगे। तो ये 4 कांस्टेंट है जो अपनी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करता, बल्कि आपके पास सिर्फ वेरिएबल यानी कि x अगर कहीं लिखा हुआ है तो आपके वेरिएबल्स को वो शो करता है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। इस x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये हम आगे जाके देखेंगे भी कुछ सवालों में कि कहीं पे x की वैल्यू 2 होगी, कहीं पे 3 होगी, कहीं पे -1 होगी, कहीं पे 0 होगी। x की नहीं, कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ हो सकता है एज अ वेरिएबल। वेरिएबल्स उन्हें कहते हैं जो अपनी वैल्यूज़ को चेंज करें, और अल्फ़ाबेट एज अ वेरिएबल यूज़ होता है। ये मैंने कुछ टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस किया कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। किसी भी टर्म के अंदर 2 तरह की टर्म्स होती हैं। एक होती है लाइक टर्म्स और दूसरी होती हैं अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स जिनमें वेरिएबल और पावर सेम हो, लाइक टर्म्स कहती हैं। वेरिएबल या पावर सेम ना हो, कोई भी एक चीज़ सेम नहीं होगी तो अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल 2x की पावर 5 एंड 7x की पावर 5 आर लाइक टर्म्स। 3x स्क्वायर y एंड 5x square y, these two are also like terms, but 2x की पावर 5 and 7y की पावर 5 are unlike term। बिल्कुल इसी तरह 3x square y and 5xy square also a unlike term, बिकॉज देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स तो बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन उनकी पावर चेंज है। इधर xt2 है, इधर xt1 है। मींस वेरिएबल भी एक जैसे हों और उनकी पावर्स भी एक जैसी हो, तब वो दोनों लाइक टर्म्स कहलाती हैं। चलिए, ये टर्म्स हुई आपके पास, किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए था। हाँ, अगला टॉपिक करते हैं जो हमारे अभी काम आएगा, वो है काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बाद काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन AE हम यूज़ करेंगे। याद रखिएगा अपनी आसानी के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जगह। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस इज कॉल्ड अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अब हमारे पास कुछ टाइप्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, जिसमें सबसे पहले हम रेशनल पढ़ेंगे। रेशनल एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल अपॉन में चला जाए, जैसे कि x + 1/x हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1/x। जैसे ही किसी एक्सप्रेशन में कोई टर्म वेरिएबल, कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा मैं, वेरिएबल अपॉन में चला जाए, तो ऐसी एक्सप्रेशंस को हम रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। सेकंड, इर्रेशनल एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल पे रेडिकल साइन आ जाए। याद रखिएगा बात को, जो बात हम कर रहे हैं कि वेरिएबल के ऊपर रेडिकल साइन आ जाए, हमें और किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। ऐसा रेडिकल साइन जो रिजॉल्व भी ना हो रहा हो। देखिए अंदर स्क्वायर तो बाहर क्यूब है, ये बाहर नहीं निकल सकता, तो सो इट्स मीन
दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इर्रेशनल एक्सप्रेशन। इर्रेशनल एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन को कहते हैं जिनमें वेरिएबल के ऊपर रूट आ जाए, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, कोई भी, यानी कि रेडिकल साइन आ जाए। इन दोनों चीज़ों से जो आज़ाद होती हैं उन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस या खाली पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। ना ही वेरिएबल अपॉन में हो, ना ही वेरिएबल पे कोई रेडिकल साइन हो, ऐसी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। देखें अपॉन में तो है लेकिन ये 2 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कांस्टेंट के अपॉन में होने में। 2x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन √5, ये पॉलिनोमियल है बिकॉज के अपॉन में है वो कांस्टेंट है, या फिर जो रेडिकल है वो भी कांस्टेंट के ऊपर हो, या नहीं भी हो तब भी अच्छी बात है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इट इज़ आल्सो अ पॉलिनोमियल, सीधी सीधी हो। यानी वैसे मैं बता रहा कि ऐसी सिचुएशन भी आ जाएगी अगर आपका कोई अपॉन में कांस्टेंट है या उसके ऊपर रेडिकल साइन है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पॉलिनोमियल्स ही रहती हैं। पॉलिनोमियल्स होने के लिए वेरिएबल को की पावर ना ही नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही वेरिएबल अपॉन में होना चाहिए, बस इस बात को याद रखिएगा, इससे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। फिर हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सॉरी वीडियो स्टार्ट नहीं किया, पूरा लेक्चर दे दिया, दोबारा प्ले किया। अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लिख तो दिया मैंने। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में मोनोमियल जिस ऐसी पॉलिनोमियल जिनमें सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल जिनमें 2 टर्म्स हों, ट्राइनोमियल जिनमें 3 टर्म्स हों, और 3 से यानी कि 1 से ज़्यादा टर्म्स कोई भी हो, यानी कि ये बाइनोमियल ट्राइनोमियल ये सारी मल्टीनोमियल्स की ही टाइप्स हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.1। अगर आप देखें तो उनमें कहते हैं सेपरेट कीजिए पॉलिनोमियल्स रैशनल और इर्रेशनल। तो हमने ये पॉलिनोमियल्स जितने भी थे उनको अलग किया, रैशनल को अलग किया और इर्रेशनल को अलग किया। इसमें पॉलिनोमियल में देखें 1/3 है, लेकिन 3 कांस्टेंट, और मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कांस्टेंट अपॉन में हो तो वो पॉलिनोमियल ही रहता है। वेरिएबल अपॉन में जाएगा तो रैशनल होगा, वेरिएबल पे रेडिकल साइन आएगा तो इर्रेशनल होगा। तो ये देखें मैंने तीनों को कैटेगराइज किया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं पॉलिनोमियल्स और नॉन पॉलिनोमियल्स को अलग करें। तो भाई बहुत आसान सा है, पॉलिनोमियल्स को एक जगह करते हैं, रैशनल और इर्रेशनल को दूसरी जगह करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने जितने भी पॉलिनोमियल्स थे सारे लिखे, इनमें साथ साथ बोला है कि बताइए कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने यूज़ हो रहे हैं, तो हमने साथ साथ नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स भी बता दिया। और ये जो नॉन पॉलिनोमियल्स थे वो इस साइड लिख दिए। अगर आप जो मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसको कर देखते हुए आप ये पूरी एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए करवाया कि आप करने के बाद अपने एक्सरसाइज को वेरीफाई भी करें कि हाँ आपने सही किया या गलत। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फाइंड द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू देयर टर्म्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स। पॉलिनोमियल्स की ये रही 4 टाइप्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल हो गया। यहाँ पे ये 1/4 और 5 कांस्टेंट, ये दोनों आप इसमें प्लस माइनस हो सकते हैं, यानी कि लाइक टर्म्स हैं, तो यानी कि 2 अनलाइक टर्म्स हैं तो ये होगी बाइनोमियल। तीसरे वाले में 3 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल हो गया। चौथे वाले में फिर 3 टर्म्स हैं। आप बुक में देख के ये सारे लिख सकते हैं, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हैं, फिर भी मैंने सामने आपके लिए किया हुआ है, इसको आप देख सकते हो। इसको फॉलो करते हुए आप उस एक्सरसाइज को खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन करना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। ओके, लास्ट टॉपिक इस एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन है और जो हमने डिस्कस करनी है वो भी चीज़ है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? किसी भी एक्सप्रेशन में जो सबसे ज़्यादा पावर होती है किसी भी टर्म की वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जिस तरह कि x प्लस वाई स्क्वायर में सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि इधर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए x4y प्लस वाई स्क्वायर प्लस y3, इस टर्म की पावर कितनी है? वेरिएबल्स की पावर को ऐड करके हम बताते हैं। तो इधर वेरिएबल की पावर 4 और इधर 5, यानी कि इधर 5 है, इधर 2 और इधर 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 5। तो 5 ऑर्डर की है, 5th ऑर्डर पॉलिनोमियल है। ये कौन सी है? 5th ऑर्डर। जिस तरह ये 2nd ऑर्डर है या 2 डिग्री ऑफ 2nd डिग्री पॉलिनोमियल है, ये 5th डिग्री पॉलिनोमियल ऑर्डर की बात करनी है। 5th डिग्री, 2nd डिग्री,
इसी तरह थर्ड में जो है आपके पास 0 है क्योंकि वेरिएबल कोई है ही नहीं, 0 डिग्री आ जाएगा। नंबर 4 में आपके पास 4th डिग्री आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर है जबकि y के पास सिर्फ स्क्वायर है, तो 4th डिग्री आपके पास आएगा। नंबर 5 में सिंगल टर्म है, सारे वेरिएबल्स की पावर को ऐड कर दो तो 6 आ जाएगी। नंबर 5 में जो है आपके पास 6th डिग्री पॉलिनोमियल है। इसी तरह नंबर 6 में आ जाएं तो आपके पास 3rd डिग्री पॉलिनोमियल है। नंबर 7 में आ जाएं 7th डिग्री पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर 2 और y की पावर 5 है। सिर्फ आपने वेरिएबल्स की पावर काउंट करनी है। 8 में आपके पास 0 डिग्री है जबकि 9th में ये तो भाई पॉलिनोमियल ही नहीं है क्योंकि रेडिकल साइन यूज़ हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बोला था जो रेडिकल साइन रिजॉल्व हो जाए वो पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्क्वायर से क्यूब रूट कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी, तो ये हो गई 2nd डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, आसान सा टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर तरतीब से काम करने को कहते हैं, यानी कि जो छोटा है पहले वो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि तरतीब से काम करने को हम असेंडिंग और उसका बिल्कुल ऑर्डर चढ़ने को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो सबसे पहले अभी हम असेंडिंग ऑर्डर की प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन को अरेंज करना है। और साथ में लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू, WRT, विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी वेरिएबल ए को फॉलो करते हुए आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए बुक सामने रखें, बल्कि एक मैं क्वेश्चन भी पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। बाकी आप लोगों के साथ डायरेक्ट आंसर लिखूँगा। लिखा हुआ है 2a³ प्लस 4ay² माइनस 5a² इसको आपने अब अरेंज करना है किसको फॉलो करते हुए, ए को, यानी कि बाकी हर चीज़ को छोड़ दो। ए की पावर यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे ए की पावर कितनी है 1, यहाँ पे ए की पावर कितनी है 2। तो आपके पास जब आपने इसको अरेंज करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। तो सबसे छोटी टर्म क्या है 4ay², प्लस का साइन है, स्टार्ट में शो नहीं करते। इसके बाद स्क्वायर वाली टर्म 5a²y³ और फिर है प्लस का 2a³ ये एक्सप्रेशन आपकी अरेंज होगी। आपने कोई साइन, कोई कोफिशिएंट नहीं देखना, सिर्फ वेरिएबल और उसकी पावर को फॉलो करना है। तो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास फर्स्ट टर्म में एक्स ए है ही नहीं, इधर इस मीन उसकी पावर वहाँ पे 0 होगी, तो सबसे पहले वही आ जाएगी 3x²। फिर पावर ए वाली आएगी यानी माइनस का ay², फिर स्क्वायर वाली टर्म ढूंढे, बिल्कुल 4a² आ गया। पावर 3 है ही नहीं, ए की पावर 3 वाली टर्म है ही नहीं, 4 वाली ढूंढे तो -2a4 आ गया और ये सबसे बड़ी टर्म थी। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर आ गया सेकंड का। थर्ड में देखते हैं तो सबसे पहले हम ए की सबसे छोटी पावर 0 है जो फर्स्ट टर्म है जहाँ पे ए है ही नहीं, फिर ए की पावर 1 लें तो 4ay² आ जाएगा, फिर स्क्वायर वाली टर्म लें तो 2a²xy आ जाएगा, फिर क्यूब वाली टर्म लें तो 2a³ आ जाएगा, और आखिर में एक पावर 4 वाली भी है वो लिख देते हैं हम। नंबर 4 में लें तो फिर कांस्टेंट कोई वेरिएबल है ही नहीं, यानी कि इधर 0 हो गया। फिर ए की पावर 1 वाली टर्म लें तो अगली ही टर्म में ए की पावर 1 है, फिर a² वाली टर्म है ही नहीं, क्यूब वाली लें तो अगली ही टर्म क्यूब वाली है 4x² पावर 4, बिल्कुल अगली टर्म एक लास्ट वाली जो है पावर 4 की भी मौजूद है, और लास्ट में हम आखिरी टर्म लिख देंगे जिसमें पावर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे, लिए आपके लिए छोड़ दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि उलट चलना, बड़े से छोटे की तरफ जाना, और यहाँ पे हमें कोई ख़ास वेरिएबल नहीं, सवाल में यूज़ होने वाले वेरिएबल को फॉलो करना है। जिस तरह के पहला सवाल जो है
इधर अगर हम देखें इस क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें तो आपके पास x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है 3। तो सबसे पहले हम x3 वाली टर्म यानी कि x³ लिख देंगे। उसके बाद अब उससे छोटे की तरफ चलते जाएं तो x³ के बाद उससे छोटी टर्म है x² की, वो हमने लिख दिया। फिर सिर्फ x वाली टर्म, पावर 1 वाली टर्म और आखिर में 0 वाली टर्म लिख दी। बहुत आसान सा सवाल था। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे y वेरिएबल यूज़ हो रहा है, y की सबसे बड़ी पावर 5 है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया -5 y की पावर 5। फिर पावर 4 वाली ढूंढे, है ही नहीं। 3, बिल्कुल पावर 3 वाली टर्म है। फिर 2 वाली टर्म भी है आपके पास। फिर 1 वाली टर्म भी है, जहाँ पे कोई पावर नहीं होती, 1 होती है। और एक 0 यानी कि कांस्टेंट भी मौजूद है, सबसे आखिर में चला जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। एक सवाल और करवा रहा हूँ, अगले दोनों आप खुद करेंगे 4 और 5। नंबर 3 में देखिए, t की सबसे बड़ी पावर 6 सबसे पहले आ गई। 5 नहीं है, छोड़ दिया। 4 भी नहीं है, 3 है, तो -2/3 t की पावर 3 आ गई। फिर पावर 1 वाली टर्म और आखिर में प्लस का 3/4 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये 4 और 5 होगा, खुद करेंगे। नंबर 6 देखिए, नंबर 6 में अब यहाँ पे जो थोड़ा चेंज है वो क्या है कि वेरिएबल्स अपॉन में भी चला गया। और चैप्टर 2 में हमें पता है कि जो चीज़ नीचे जाती है वो ऊपर आके इसकी पावर माइनस में हो जाती है, मीन्स इन तीनों की पावर माइनस में है। तो फर्स्ट टर्म की पावर 4 होगी, सेकंड टर्म की पावर -2 होगी, इसकी पावर -4 होगी और इसकी पावर -3 होगी। और मुझे पता है कि काउंटिंग लिखने का तरीका क्या होता है। 0 सेंटर में होता है, इस साइड हम जाते हुए पॉजिटिव में नंबर भरते जाते हैं। और अगर हम नेगेटिव की तरफ जाएं तो ये सबसे पहले आएगा -1, फिर आएगा -2, फिर आएगा -3, फिर आएगा -4, फिर आएगा -5। ऐसे जैसे माइनस में नंबर बड़ा होता जाएगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा। ये हमारे पास नंबर डिजिट शो करने का तरीका है। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम सबसे बड़ी पावर प्लस वाली लें तो y की पावर 4 है, भाई लिख दिया। उसके बाद y की पावर 3 ढूंढो, नहीं है। y की पावर 4 2 ढूंढो, नहीं है। y की पावर 1 बिल्कुल मौजूद है, लिख दिया। उसके बाद y की पावर 1 के बाद 0 उधर जिधर y नहीं है वहाँ पे y की पावर 0 यानी कि ये 6 आ गया। इसी तरह 1 के बाद अब -1 हमारे पास कहीं भी नहीं, -2 है, -2 लिख दें। फिर -3 है, कहाँ, ये रहा। फिर -4 वाली टर्म लिखी। इस तरह करते हुए ये हमारे तमाम क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन आपके कहने पे एक और सवाल आखिरी 10वां करवा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे है 0, यहाँ पे है -2, यहाँ सॉरी +2, यहाँ पे है -2, यहाँ पे है -4 और यहाँ पे है +4। तो सबसे बड़ी पावर होगी +4 वाली यानी कि 4x4। उसके बाद पावर 3 नहीं है, 2 वाली यानी कि -4x²। 1 नहीं है, उसके बाद कांस्टेंट यानी कि 9। फिर -1 नहीं, -2 है, फिर -4 है। इस तरह करके ये आपकी पॉलिनोमियल अरेंज होगी। और हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 कंप्लीट। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं मैसेज करके और उधर स्कूल आके। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था। अल्लाह हाफिज़।